तो इस वीडियो में हम लोग सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया हुआ है, हमारे पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन में हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हुए हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास एस डैश और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश वो हमारा ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो है ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। तो जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रही है उसी एक्सेलरेशन से हमारा ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी मूव कर रहा होगा। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जो कि अर्थ के ऊपर है या ट्रेन के बाहर कोई पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका एक्सेलरेशन 0 है, वो जो है फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और इस ट्रेन के अंदर हमारे पास एक मास m लिया हुआ है और उसको कोई एक पर्सन जो है ट्रेन के अंदर बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये जो ब्लॉक है मास m, इसके ऊपर कुछ फोर्स पड़ रहा है F, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है F, नेट एक्सटर्नल फोर्स F पड़ रहा है, और उसकी वजह से अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे एस डैश से, तो आपको दिखेगा कि वो AM, एस डैश एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बेसिकली ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन है m, मतलब कि मास इस ब्लॉक को बता रहा है कि ये ब्लॉक कौन सा है, और एस डैश जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ट्रेन जो है, ट्रेन का एक्सेलरेशन ATS है, जहाँ T जो है ट्रेन को बता रहा है और S जो है वो जो है ये जो एक्सेलरेशन है वो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं कि ट्रेन जो है ATS एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो S डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हमारा ये जो ट्रेन है ATS से एक्सेलरेट कर रही है, और तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा S डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी हमारा एक्सेलरेट कर रहा होगा ATS एक्सेलरेशन से, इसीलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जबकि हमारा जो S है, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा एक न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ जो हैं वो वैलिड होते हैं, वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होते हैं। अगर न्यूटन का लॉ आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाओगे तो आपका जो आंसर या एक्सेलरेशन या डिस्टेंस जो भी आएगा वो गलत आएगा। आपको जब भी न्यूटन का लॉ लगाना है तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करना है। न्यूटन्स का लॉ आपको सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही लगाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब लाएंगे, न्यूटन्स के लॉ लगाएंगे तो किस प्रकार से वो वेरी हो रहा है। तो जैसे फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, हम न्यूटन्स का लॉ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए लगाते हैं। तो न्यूटन्स का लॉ अगर हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ फॉर
एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर इसमें लगाते तो आप कैसे लिखते, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास m इंटू ए एम एस डैश, और यहाँ से आपको एक्सिलरेशन कितना मिलता, ये मिलता एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई m। तो ये आपके पास एक्सिलरेशन की वैल्यू आती, ये वाली वैल्यू जो आपको मिलती। बट ये वैल्यू जो है आपकी गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप काम करोगे या कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, बेसिकली सेकेंड लॉ फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा रहे हैं हम, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा रहे हैं। अगर मैं इसको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इस ब्लॉक जो है मास m है जिसका, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या है। तो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m विद s निकालना पड़ेगा। ये हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू s है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिर हम इसमें अपना न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। तो इसको निकालते हैं। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इसी में ही अब हम अपना वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन का। तो पहले देखिए जो S डैश है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S, वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ATS से, ATS से। ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन ATS से। ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू S, और इसी एक्सेलरेशन से हमारा S डैश भी मूव कर रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ x डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ATS हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ S। और हमारा जो ब्लॉक है मास m वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू S डैश। तो हम कैसे वेक्टर ड्रॉ करेंगे, हम इस ब्लॉक का वेक्टर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू S डैश। तो हमारे पास क्या वेक्टर आया, अभी हमारे पास वेक्टर आया ये वाला। ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मास m या ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू S। तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू S प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू S डैश इक्वल टू एक्सेलरेशन m इंटू S, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू S। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि ये वाला है। तो इसको लिख देता हूँ, ATS जो है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन
विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, ए एम एस डैश क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। ठीक है, और एक्सीलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप लगाइए, अब आपने जैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस निकाल लिया, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। अभी हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। और ये जो मास, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसके लिए ड्राइव हुआ है? जब आपका मास जो है चेंज नहीं करता है। ये एजम्पशन है न्यूटन का सेकंड लॉ ड्राइव करते समय। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, तभी हम फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना पड़ रहा है हमारे पास? एफ एक्सटर्नल। मास कितना है ब्लॉक का? एम। और एक्सेलरेशन कौन सा आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू एस, जो कि ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ था? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा? फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू s डैश। तो हमारे पास फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू m a एक्सटर्नल a एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू s प्लस m एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू s डैश। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमने अपना ये वैल्यू निकाला था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू s डैश, और उसकी वैल्यू ये आई थी। अब सेम यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, सेम एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू s डैश इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल माइनस एम ए टी एश एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारे पास अब वैल्यू आई जब हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपना एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू एस डैश निकाला। अब इस वैल्यू को भी नीचे लाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दो वैल्यूज़ में बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है सिर्फ इस वैल्यू का, m एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू s, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, आप देखोगे ये और ये वैल्यू यहाँ भी प्रेजेंट है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म जो है ये माइनस के साथ इसके साथ जुड़ गई है। तो इसी फोर्स को, इसी टर्म को m इंटू ए टी एस, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो
फोर्स जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन निकाल रहे होते हैं। और ये एक्सीलरेशन कौन सा है? ये एक्सीलरेशन है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, जो कि है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी कभी आप एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो गलत है और ये एक्सप्रेशन है राइट है। तो आपको इसीलिए हर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन में अगर इस फोर्स को इतना डेरिवेशन ना करके सीधा लगाना हो तो आपको क्या करना होगा? जैसे कि सेम इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन को ए नोट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है आपकी ट्रेन का एक्सेलरेशन ए नोट है सीधा, और आपको निकालना है ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। क्यों? मे भी आपको निकालना पड़ सकता है कि ये ब्लॉक जब मूव कर रहा है या ट्रेन जो एक्सेलरेट कर रही है ए नोट से, तो ब्लॉक में कितना फोर्स पड़ रहा है या ब्लॉक को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो उस समय आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करना पड़ सकता है। तो आपको जब ये एक्सेलरेशन निकालना है ए डैश, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, रिलेटेड किसके? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको क्या करना है? आपको इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सपोज हमारे पास ये मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मास m, और इसके ऊपर कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है F एक्सटर्नल, जो कि हमें सपोज पता है। तो आपको अभी क्या करना है, और ये जो बॉडी है मास m, ये जो एक्सेलरेट कर रही है ए डैश एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि है एस डैश। तो अभी आपको ए डैश निकालना है। तो अब क्या करोगे? आप सीधा क्या करोगे? आप इसमें एक सूडो फोर्स लगाओगे टू द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, मास इनटू ए नॉट लगा दोगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, मास इनटू ए नॉट का। एम क्या था, और इसमें सूडो फोर्स में ध्यान रखना जो मास लोगे वो ऑब्जेक्ट का ही, जो ब्लॉक है उसी का ही मास लोगे, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अब आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलेगा? न्यूटन के सेकंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या होगा? समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैज़ टू बी इक्वल टू m इंटू ए डैश। तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स क्या है? F एक्सटर्नल पड़ रहा है, और एक और फोर्स है जो m इंटू ए नॉट है, तो माइनस m इंटू ए नॉट इक्वल टू m ए डैश। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? F एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? F एक्सटर्नल माइनस m ए नॉट डिवाइडेड बाई m। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो गए, जहाँ पर a ट्रेन का जो है, a एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू a नॉट है। तो आप डायरेक्टली इस सोच से भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको इतने बड़े डेरिवेशन में नहीं जाना हो। तो आई होप आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ आया होगा।